स्पेस, दुनिया का आखिरी सरहद। तारों, ग्रहों और गैलेक्सीज से भरा हुआ ये एक विशाल अजूबों का कैनवास है। जैसे ही हम इस कॉस्मिक ओशन को एक्सप्लोर करते हैं, हम ऐसी चीजों से मिलते हैं जो दिमाग को चकरा देती हैं। उनमें से है ब्लैक होल। ब्लैक होल कॉस्मिक पजल्स की तरह है, जो ग्रेविटी और स्पेस टाइम के फैब्रिक की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। हमारे साथ इन रहस्यमय चीजों की यात्रा में शामिल हो। एक्सप्लोर एंड एंजॉय द वंडर्स ऑफ द कॉस्मोस। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी, लाइट भी नहीं, एस्केप कर सकता। वो है एक ब्लैक होल। ये चीजें इनक्रेडिबली डेंस होती हैं, एक छोटी सी जगह में बहुत सारा मैस पैक करती हैं। सोचो, हमारे सूरज से 10 गुना बड़ा तारा न्यूयॉर्क शहर के साइज के गोले में सिमट जाए। ये वो डेंसिटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक्सट्रीम डेंसिटी एक इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल बनाती है। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स कैसे बनते हैं? ज्यादातर ब्लैक होल बड़े स्टार्स की डेथ से पैदा होते हैं। जब एक स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपने वेट को सपोर्ट नहीं कर पाता। कोर अपने आप कोलैप्स हो जाता है, जिससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। अगर स्टार काफी बड़ा है तो कोर कोलैप्स होता रहता है और एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में स्क्वीज हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। वो सिंगुलैरिटी एक इवेंट होराइजन से घिरी हुई एक ब्लैक होल होती है। ब्लैक होल अलग अलग साइजेस में आते हैं। स्टेलर ब्लैक होल, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सबसे कॉमन है। लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल भी होते हैं, जो हमारे सूरज के मैस से लाखों या अरबों गुना ज्यादा होते हैं। ये दैत्याकार गैलेक्सीज के सेंटर्स में छिपे रहते हैं, हमारी मिल्की वे सहित। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये जायंट्स गैलेक्सी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। ब्लैक होल को स्टडी करने से हमें फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज समझने में मदद मिलती है। ये आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, जो ग्रेविटी को स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करती है। ये देखकर कि ब्लैक होल अपने सराउंडिंग्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, हम ग्रेविटी की नेचर, गैलेक्सीज के एवोल्यूशन और यूनिवर्स के ओरिजिन्स के बारे में इनसाइट्स गेन कर सकते हैं। ब्लैक होल को अक्सर गलत समझा जाता है। वो कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स की तरह काम नहीं करते, जो सब कुछ सक कर लेते हैं। उनका ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रांग होता है, लेकिन केवल एक सर्टेन डिस्टेंस तक। और जबकि हम ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं देख सकते, हम उन्हें नियरबाई स्टार्स और गैस पर उनके इफेक्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमें इन रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने और उनके सीक्रेट्स को अनरेवल करने की अनुमति देते हैं। साइंटिस्ट्स ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए कई टेक्निक्स का यूज करते हैं। एक तरीका है उनके चारों ओर ऑर्बिट करने वाले स्टार्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। स्टार्स की स्पीड्स और ऑर्बिट्स को मेजर करके हम ब्लैक होल के मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है ब्लैक होल में स्पाइरल होते हुए हॉट गैस से इमिटेड एक्स रेज को देखना। और रिसेंट ईयर्स में हम ब्लैक होल द्वारा कास्ट किए गए शैडोज की इमेजेस कैप्चर करने में भी सक्षम हुए हैं, जो हमें इन रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स के अब तक के सबसे डायरेक्ट व्यूज प्रोवाइड करते हैं। ब्लैक होल की स्टडी एक तेजी से इवॉल्विंग फील्ड है, जिसमें हर समय नई डिस्कवरीज हो रही है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम इन फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में और भी ज्यादा सीखने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस हमें ब्लैक होल को ग्रेटर डिटेल में स्टडी करने की अनुमति देंगे, जिससे उनके प्रॉपर्टीज और कॉस्मोस में उनके रोल के बारे में नए इंसाइट्स रिवील होंगे। ब्लैक होल उन कई वंडर्स में से एक है जो यूनिवर्स ऑफर करता है। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई की तरफ देखें, तो याद रखें कि वहां स्ट्रेंज और अमेजिंग चीजें हैं जो डिस्कवर्ड होने का इंतजार कर रही हैं। एक्सप्लोर करते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें और कॉस्मोस के बारे में क्यूरियस होना कभी बंद न करें। एक्सप्लोर एंड एंजॉय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, यूनिवर्स में और एक्साइटिंग जर्नीज के लिए।